दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हम एक छोटे से अध्याय पर बात करेंगे। मैंने ऊपर चार बिंदु लिखे हैं छोटे छोटे, अघोष, घोष, अलपप्राण और महाप्राण। दरअसल वर्ण विचार में ये बिंदु आते हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, एक अघोष और एक घोष। इनको इन दो श्रेणियों में बांटा गया है। दूसरी तरफ श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। कई विद्यार्थियों को इनको याद करने में दिक्कत आती है, तो आज मैं सरल तरीके से आप लोगों को बिना किसी ट्रिक के बताऊंगा कि कैसे आसान तरीके से इन बिंदुओं को क्या है हम कंठस्थ या याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। देखो, मैंने इनको चार भागों में बांटा है। पहले जो अघोष और जो घोष बिंदु है या ये जो टॉपिक है, ये स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर है। जैसे हमारी जो स्वर तंत्री है, इन पर हाथ रखेंगे तब इनका उच्चारण करेंगे अघोष और घोष का, तो हमें पता चलेगा कि कौन से जो वर्ण है वो अघोष के अंतर्गत आते हैं और कौन से वर्ण घोष के अंतर्गत आएंगे। इनको सघोष भी बोलते हैं। अब देखिए, अघोष यानी कि यानी नहीं, घोष यानी जिनमें नाद नहीं उत्पन्न होता या जिनके उच्चारण में जो स्वर तंत्रियां हैं वह झंकृत नहीं होती हैं, उनको क्या है अघोष बोलते हैं। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकार उत्पन्न करती हैं या जिनमें नाद उत्पन्न होता है, उन्हें क्या है घोष कहेंगे या सघोष हम कहेंगे। देखो, हमारे जो व्यंजनों से मैं शुरुआत करता हूं। हिंदी में 33 व्यंजन है। पहला और दूसरा जो वर्ण है, देखो पहले इस तरीके से इनको याद करना है। जैसे मैंने लिखा क ख, पहले आप सारणी बनाइए, अघोष से शुरुआत कीजिए, अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ऐसे ऐसे अघोष और ऐसे अल्पप्राण, फिर उसके बाद घोष आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, महाप्राण आ जाएगा। देखिए, हम पूरा का पूरा क्या है, मैं व्यंजन लिखूंगा। यहां पर मैंने लिखा क ख, ये तो अघोष में आ गए। अब दूसरी शुरुआत करेंगे, आगे इसी वर्ग के आगे तीन जो वर्ण है और लिखेंगे, क ख, फिर उसके बाद ग, घ और न। देखो ये क्या आ गई, अघोष में दो और तीन क्या आगे, घोष में आगे। समझ रहे ना बात। और उसके बाद देखो फिर लिखो आगे च, छ, और उसके बाद ज, झ और अन। समझ आ रही है ना बात। क ख ग ग न, च छ ज ज न। अब देखो उसके बाद तीसरा जो वर्ग है वह ट, ठ, ड, ढ और अन। समझ रहे ना। उसके बाद त, थ, द, ध और न। इसके बाद प, फ, म, भ और म। प, फ, ब, म। ठीक है। और अब देखिए, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। पहला और दूसरा वर्ण क्या है, अघोष है। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है, घोष है। छह पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ये क्या है अघोष के अंतर्गत आएंगे। फिर तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, और ये वाले क्या है घोष के अंतर्गत आएंगे। यहां तक जो स्पर्शी जो वर्ण है या जो व्यंजन है वो क्या है, अघोष। अघोष में मैंने इनको बांट दिया है। बहुत आसान तरीका है। आप पहले अघोष वर्ण लिखिए, उसके बाद क्या घोष लिखिए, और नीचे क्या है पहला दूसरा वर्ण, फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ऐसे करके आप क्या है याद करेंगे, तुरंत क्या है ये वर्ण याद हो जाएंगे। अब देखो, इसी में तीन वर्ण और आगे रह गए। जो सकार है तीन, वो अघोष के अंतर्गत आएंगे। श, श और स। श, श, स, ये तीन सकार क्या है अघोष के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद य, र, ल
वह और है, ये क्या है, घोष के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ आ जाएंगे सभी स्वर। सभी स्वर क्या है, आ जाते हैं घोष के अंतर्गत। बहुत आसान तरीका है अघोष और घोष को याद करने का। पहले अघोष लिखो, उसके बाद घोष लिखो, फिर पूरा का पूरा क्या है, आप जो वर्ण है, जो व्यंजन है, उनको क्या लिख दीजिए और तुरंत क्या याद हो जाएंगे। अब आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण पर। अब देखो, जिन प्राण का अर्थ होता है श्वास, जिनके उच्चारण में कम श्वास लगती है उनको अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में क्या है, ज्यादा श्वास लगती है, उनको क्या है, महाप्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में पहली बात यह है कि अ है यहां लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सारे के सारे क्या है, स्वर है। तो ये सारे सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ऐसी शुरुआत हो रही है तो सभी स्वर, ए स्वर है तो नीचे स्वर लिखना है, यानी अल्प प्राण क्या है, स्वर के अंतर्गत आता है। और उसके बाद लिखो क, यहां लिखो ख, यहां लिखो ग, यहां लिखो घ, और यहां लिखो न। तो ये 5 हो गए, पहले वर्ग के 5 मैंने इसको क्या है, बांट दिया। उसके बाद यहां से शुरुआत करो, च छ ज ज, और उसके बाद न। तो ये 5 हो गए। अब देखो ट ठ ड ढ, और उसके बाद न। अब क्या आएगा, त थ द ध, और उसके बाद न। अब प फ ब भ, और उसके बाद म। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या क्या है, वर्गीकरण है। समझ रहे बात है। और अब यहां तक मैंने लिख दिया है। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजनों की। देखो य र ल व, य र ल व, और उसके बाद अण, जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वह क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। इधर देखो, अब जो तीनों सकार हैं, श श स, ये किस में आएंगे, ये महाप्राण में आएंगे। उसके बाद है और ढ, जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो क्या है, इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, रटने की जरूरत नहीं है। आप पहले सारणी बना लीजिए, पहले अघोष लिख लो, फिर घोष लिखो, फिर अल्प प्राण लिखो, फिर महाप्राण लिखो। इसमें क ख ग छ ज, क ख ग घ न, च छ ज झ न, ऐसे करके क्या है पूरा लिखो। और उसके बाद तीनों स्कार यहाँ आएंगे, और य र ल व है सभी स्वर यहाँ आएंगे। और अल्प प्राण यानी ए स्वर है तो यहाँ स्वर लिखो, यानी कि शुरुआत स्वरों से हो रही है। उसके बाद क, फिर ख, ग घ न, फिर च छ ज छ न, ट ठ ड ट ठ ड ठ न, ऐसे करके पूरी पूरी सारणी आप बना लीजिए। और ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।